की इस वीडियो में हम इन वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे और मैं बता दूं कि आज जो ये मैंने पूरी रिसर्च की है ये न्यूज़पेपर में और इंटरनेट के आधार पर यहाँ पर की है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि उत्तराखंड में जो शिक्षक भर्ती इस समय रुकी हुई है या बहुत समय से आपका नहीं आई हुई है, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। तो कुछ समय पहले एक न्यूज यहाँ पर आई थी कि अब शिक्षकों की भर्ती से पहले वित्त कार्मिक विभाग की सहमति यहाँ पर जरूरी है। ये हम सभी को पता है कि जो छात्र संख्या है वो छात्र संख्या घटते हुए जा रही है। तो यहाँ पर शासन प्रशासन का मानना है कि जो आपके विद्यार्थी हैं उनसे ज्यादा जो है वो शिक्षक कुछ स्कूलों में आपका है। तो इसीलिए जो है वो आपका यहाँ पर जो है वो ये है कि अब जो शिक्षकों की भर्ती से पहले जो है कार्मिक विभाग की, वित्त विभाग की जो है वो यहाँ पर स्वीकृति लेनी। तो हो सकता है मे भी जो अभी हमको यहाँ पर डीले दिख रहा है वो डीले आपका इसी वजह से हो रहा हो। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं सरकार के साथ साथ हमारे शिक्षा मंत्री हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनसे ये आग्रह भी करना चाहूंगा, विनम्र निवेदन उनसे है कि वो बहुत जल्दी जो है इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं ताकि जो है हमारे जो अभ्यर्थी इस समय सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं उनका सपना जरूर पूरा हो। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम एलटी की बात करते हैं। कक्षा 6 से लेके कक्षा 10 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए जो टीचर्स हैं उसमें जो एलटी है, यहाँ पर कुछ दिनों पहले ही जो है एक आपका जो है वो न्यूज आई थी कि प्रदेश में 20 साल बाद संशोधित होगी एलटी शिक्षकों की वरिष्ठता। यानी अब जो है वो प्रमोशन के रास्ते जो है वो आपका यहाँ पर खुल चुके हैं। और इसमें जो है वो अब जब एलटी से पहले आपका प्रवक्ता में जाएंगे तो जो एलटी की आपकी वैकेंसी यहाँ पर आएंगी, उसके बाद जो है वो मंडलवार यहाँ पर जो है वो पहले रिक्त पदों का डाटा लिया जाएगा। उसके बाद संभवतः ये हो सकता है कि आपको जो है इस बार एलटी की जो नई भर्ती है वो देखने को मिले। तो जो ये भर्ती आपकी है इसके आने के चांसेस हम मान सकते हैं कि 90-95% चांस जो है वो आपको इसी साल 2026 में जो है वो आपको यहाँ पर देखने को जो है वो मिलेगी। उसके बाद हम बात करते हैं आपका प्राइमरी टीचर भर्ती के बारे में। प्राइमरी टीचर भर्ती में अभी कुछ समय पहले जो हमारे शिक्षा मंत्री थे उन्हीं का यहाँ पर जो है एक बयान आया था, खाली पदों पर होगी शिक्षकों की भर्ती। क्योंकि अभी जो आपका पहले वैकेंसी आपकी आई थी उसमें जो है वो 402 पद, कितने 402 पद जो है वो यहाँ पर आपका रिक्त रह गए थे। तो हमारे उस समय जो शिक्षा मंत्री हैं उनका भी यहाँ पर कहना था कि जो है प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को उन्होंने जो है वो निर्देश दिए हैं। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो आपकी वैकेंसीज हैं ये जल्दी यहाँ पर आएंगे। और इसके लिए जो हमारे उत्तराखंड के गौर जो आपके डायट स्कूल हैं वहाँ पर जो हमारे डीएलएड प्रशिक्षु हैं वो भी इस समय जो है ये मांग आपका रख रहे हैं। तो हम पूरा इसको जो है यहाँ पर समर्थन करते हैं। और दोबारा से मैं फिर से बता दूं कि हम इस वीडियो के माध्यम से ये मांग भी रखते हैं, निवेदन भी करते हैं कि जो उत्तराखंड में सरकारी शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया है उनको जल्दी से जल्दी जो है वो आगे यहाँ पर बढ़ाया जाए। डीएलएड है यहाँ पर भी आप मान के चलेंगे कि जो है 90 से 95% जो चांस है वो आपका यहाँ पर नई वैकेंसीज निकालने का जो है वो चांसेस है। बहुत जल्दी आपको जो है इसके ऊपर नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। किस महीने मिलेगा ये हम यहाँ पर जो है वो नहीं कह सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जो उत्तराखंड में लेक्चरर की वैकेंसीज हैं। तो हो सकता है आपको जो लेक्चरर की वैकेंसीज हैं ये आपको इस समय नई वैकेंसीज नहीं देखने को मिले, क्योंकि इसमें जो आपका यूकेपीएससी के थ्रू जो भर्ती प्रक्रिया है वो भर्ती प्रक्रिया इस समय जो है वो चल रही है। कुछ एग्जाम जो है वो सब्जेक्ट एग्जाम हो चुके हैं, कुछ के एग्जाम जो है वो यहाँ पर आपका होने वाले दिसंबर तक जो है एग्जाम कैलेंडर हमारे पास है। लेकिन फिर भी यहाँ पर उत्तराखंड में भी जो है अगर हम बात करते हैं प्रवक्ताओं के अभी भी 4000 से ऊपर पद जो है वो आपका खाली है। तो इनको भरने के लिए भी जो है सरकार को कुछ ना कुछ जो है वो काम यहाँ पर करना चाहिए। फिर उसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो हम बात करते हैं उत्तराखंड में जो लेक्चरर पॉलिटेक्निक है, ये वैकेंसी भी पिछले 2 सालों से जो है वो हाई कोर्ट में आपका फंसी हुई है। इसमें तो पेपर के 2-3 दिन पहले ही जो है वो आपका इस भर्ती को रोक दिया गया था, सब कुछ तय हो गया था, एडमिट कार्ड निकल चुके थे। बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं वो अदर स्टेट से भी यहाँ पर आए थे क्योंकि अदर स्टेट वाले भी इसके लिए एलिजिबल है। लेकिन ये मामला जो है वो हाई कोर्ट में फंसा हुआ है। बट अब यहाँ पर सुनने में आ रहा है कि इसमें जो है वो कुछ यहाँ पर आपका गति है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं राज्य लोक सेवा आयोग ने मामले में तकनीकी शिक्षा सचिव को लिखा पत्र, और यहाँ पर है चयन प्रक्रिया शुरू करने से पहले विसंगति को दूर करना है जरूरी। तो यहाँ पर हम जो है इसको देख सकते हैं। और बहुत जल्दी जो है यहाँ पर एक पॉजिटिव न्यूज जो है वो आपको देखने को मिलेगी। इसमें आपका क्या होने जा रहा है, इसमें आपका जो है एक नया नोटिफिकेशन जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और इसमें दोबारा से आपका विज्ञापन आएगा। और इसमें भी जो है ये हम मान के चलते हैं कि 90 से 95% जो चांस हैं
वो आपकी वैकेंसी जो है वो आपकी दोबारा से यहाँ पर आएंगी, आपको जो है पेपर देने का मौका जो है वो जरूर यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं जो डिग्री कॉलेज में आपका जो है शिक्षक की यहाँ पर आता है। कुछ समय पहले जो आपका एक न्यूज आई थी, गढ़वाल विश्वविद्यालय में जल्द होगी शिक्षकों की भर्ती। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि गढ़वाल विश्वविद्यालय के शिक्षक संवर्ग में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को लेकर रोस्टर का कार्य पूर्ण हो चुका है। गढ़वाल विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर रोस्टर अपलोड कर दिया गया है। 7 दिनों के भीतर रोस्टर को लेकर आपत्ति मांगी है, सब कुछ ठीक रहा तो जुलाई के अंतिम सप्ताह तक विज्ञापन जारी कर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो आपको जो है यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। अगली वैकेंसी की हम यहाँ पर बात करते हैं तो वो आपका यहाँ पर एक न्यूज आपने देखी होगी कि शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय के 3 परिसरों में 244 नए पद जो हैं वो आपके सृजित किए गए हैं। हालांकि जो पद सृजित करने के बाद जो आपका सिलेक्शन का जो पूरा भरने का फिलअप का टाइम है वो थोड़ा सा यहाँ पर लंबा होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है वो बागेश्वर परिषद के यूजीसी के अंतर्गत आप देखेंगे जो है 29 असिस्टेंट प्रोफेसर, 8 एसोसिएट प्रोफेसर, 1 प्रोफेसर जो है वो आपके हैं। तो और यहाँ पर जो है बागेश्वर में 38, चंपावत में 31 और पिथौरागढ़ परिषद में जो है 95 पद जो है वो आपके यहाँ पर सृजित हुए हैं, जिसमें चंपावत में 30 असिस्टेंट प्रोफेसर है, 1 एसोसिएट प्रोफेसर आपका है, पिथौरागढ़ में 59 असिस्टेंट प्रोफेसर है, 20 एसोसिएट प्रोफेसर है और 16 जो है वो आपके प्रोफेसर के पद हैं। इसके अलावा और भी यहाँ पर जो है वो शिक्षणेतर जो आपके पद हैं वो भी यहाँ पर सृजित किए गए हैं। हालांकि इसमें हम टाइम जो मैंने आपसे कहा कि इसमें टाइम जो है वो अभी लगने वाला। उसके बाद हम बात करते हैं जो अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड विद्यालय जो होते हैं, इसमें जो है ये मामला फंसा हुआ है कि इसमें पहले जो है वो डायरेक्ट जो आपका मैनेजमेंट कमेटी होती थी वो डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू जो है वहाँ पे सिलेक्शन होता था, बट इसमें सुनने में आ रहा है कि सरकार जो है वो रिटर्न टेस्ट करवाने वाली है। तो यहाँ पर जो है इस वैकेंसीज के आने के चांसेस अभी जो है वो बहुत कम है। इसमें अगर हम बात करेंगे बहुत मामला जो है वो लीगली तौर पे आपका फंसा हुआ है, निर्णय अभी तक नहीं हो पाया, तो इसमें शायद हमको वैकेंसीज जो है वो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। फिर हम बात करते हैं जो शारीरिक शिक्षा के शिक्षक भर्ती पर जो है जवाब तलब यहाँ पर किया गया है। तो इन ये लोग भी जो है बीपीएड एमपीएड वाले जो है ये भी अपनी वैकेंसीज का इंतजार कर रहे हैं। तो इन लोगों को भी जो है बहुत जल्दी सरकार को जो है वो वैकेंसीज जो है वो आपका निकालनी चाहिए। इस बारे में भी हालांकि अभी हम जो है कुछ यहाँ पर कह नहीं सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो सारा है ये क्यों हम कह रहे हैं इस समय, क्योंकि इस समय एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है उत्तराखंड में जो है। हम बात करेंगे 2027 फरवरी में या उससे पहले पहले जो आपका न्यूज यहाँ पर आई थी कि जो है समय से पहले भी जो है वो चुनाव आपके किए जा सकते हैं, यानी नवंबर दिसंबर में। हालांकि सरकार क्या डिसीजन लेगी वो अभी यहाँ पर नहीं कह सकते हैं, लेकिन फरवरी मार्च 2027 में तो आपके चुनाव होने हैं। तो इस समय हमारे पास जो है वो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। आप भी अपने अपने माध्यम से, जिस भी माध्यम से आप सरकार को बता सकते हैं, अपनी मांगे जो है उन तक रख सकते हैं, आपको भी जो है वो काम यहाँ पर करना चाहिए। तो बहुत जल्दी आपको जो है वो वैकेंसीज जो है वो आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये हमारी परीक्षा का वक्त नहीं, ये सरकार की परीक्षा का वक्त है कि वो बेरोजगारों को क्या जो सरकारी नौकरी का वादा वो पिछले 5 सालों से करते हैं क्या उसके लिए वो नई वैकेंसीज निकालेंगे या नहीं निकालेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हाईकोर्ट भी अगर यहाँ पर जो कह रहा है कि अगर पद खाली हैं तो स्थायी भर्ती आपकी क्यों नहीं हो रही है। तो ये सारा कुछ जो है हमने यहाँ पर जाना है। आप लोग अगर यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को भी जो है वो इस तरीके के जो अपनी डिमांड्स हैं वो डिमांड्स आपको रखनी चाहिए। अब यहाँ पर आपका अगर कोई और डाउट हो, आपको कोई व्यूज हो, तो वो निश्चित तौर पे आप कमेंट में जो है वो हमको यहाँ पर आप बता सकते हैं। आप लोग जो है वो पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें और इन सारी वैकेंसीज के लिए जो है वो तैयारी करते रहें। ऐसे ही और भी अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल वेदश्री टीचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप अभी यहाँ पर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली उत्तराखंड में यूके ट्रिपल एस सी, यूके पीएससी की, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो या वो अदर ग्रुप सी की वैकेंसी हो, तो आप हमारी ऐप वेदश्री क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं।